एक शांत वातावरण, एक आकाशीय दृश्य जहां अर्जुन ध्यान में बैठे हैं और अचानक उनके सामने भगवान कृष्ण प्रकट होते हैं। मधुसूदन, यह कलयुग कैसा होगा? लोग कैसा जीवन जिएंगे? क्या धर्म टिक पाएगा? श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए, पार्थ, हर युग की अपनी चुनौतियां होती है, पर कलयुग को समझना मनुष्य के लिए सबसे कठिन होगा। सुनो अर्जुन, और ध्यान से सुनो। कृष्ण का संवाद एक, सत्य दुर्लभ हो जाएगा। कलयुग में सत्य बोला तो जाएगा, पर माना कम जाएगा। लोगों को चमक दिखेगी, पर गहराई पसंद नहीं आएगी। झूठ आसान लगेगा और सत्य बोझ जैसा महसूस होगा। धर्म कमजोर नहीं, लेकिन अकेला होगा। धर्म समाप्त नहीं होगा अर्जुन, पर धर्म का पालन करने वाली भीड़ में कम दिखेंगे। मनुष्य भक्ति करेगा, बस समय मिलने पर, दिल से नहीं। कृष्ण का संवाद 3, मनुष्य संबंध खो देगा। कलयुग में रिश्ते दिल से नहीं, लाभ और सुविधा से बनेंगे। संबंध टूटेंगे, अहंकार से अधिक, गलत फहमियों से नहीं। कृष्ण का संवाद 4, मनुष्य बाहर शक्तिशाली, भीतर कमजोर। लोग तकनीक से शक्तिशाली हो जाएंगे, पर मन और भावनाओं पर उनका नियंत्रण कम होता जाएगा। मनुष्य बाहर से बुद्धिमान, अंदर से बेचैन रहेगा। कृष्ण का संवाद 5, धैर्य सबसे बड़ा तप होगा। कलयुग में अर्जुन, धैर्य, शांति और संतोष, ये 3 सबसे बड़ा तप बन जाएंगे। जिसके पास ये 3 है, वही विजेता होगा। कृष्ण का संवाद 6, आत्मा जागेगी, पर देर से। मनुष्य भटकेगा, हार मान लेगा, फिर खुद को खोजेगा। जब दुख सीमा पार कर जाएगा, तभी मनुष्य को ईश्वर का स्मरण होगा, और वही उसकी नई यात्रा की शुरुआत होगी। अर्जुन, प्रभु, फिर मनुष्य कलयुग में कैसे जिए? क्या उपाय है? कृष्ण का अंतिम उपदेश। अर्जुन, उपाय सरल है, पर पालन करना कठिन। सत्संग रखो, सत्य पर दृढ़ रहो, धैर्य को हथियार बनाओ। रोज थोड़ा समय आत्मा को दो, सहजता को अपनाओ। अहंकार छोड़ो, कर्म करते रहो। फल की चिंता मत करो, और याद रखो, कलयुग अंधकार का युग नहीं, अवसर का युग है। जो जाग गया, वही परमेश्वर को पा गया। कृष्ण धीरे धीरे ओझल हो जाते हैं। अर्जुन गहरी सांस लेकर आंखें खोलते हैं, मानो जीवन का सत्य समझ गए हों।